हेलो दोस्तों, आप लोग के डिमांड पर हम लेकर के आ चुके हैं ऑक्सीकरण संख्या। बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर ऑक्सीकरण संख्या सिखाइए, तो चलिए आज हम फाइनली ऑक्सीकरण संख्या लेकर के आ चुके हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेकार में नोटिफिकेशन जाएगा आपको भी टेंशन होगा। तो चलिए फाइनली आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए, देखिए आज के बाद ऑक्सीकरण संख्या किसी का भी धड़ाक से एकदम निकाल दीजिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या आखिर होता क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग करना और हाइड्रोजन का वियोग करना, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हाइड्रोजन को छोड़ने की क्रियाएं क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संयोजकता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में हम यहाँ पे कुछ को लिख ले रहे हैं, सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो डायरेक्ट एक होता है। लेकिन कैसे आया, बहुत जगह पे देखे होंगे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आज कैसे आता हम टोटल चीज को आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि कुछ चीज सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नया चीज सीख रहे हैं। सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, तोड़ेंगे 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 तोड़ दिए। तो कहने का मतलब होता है कि इसकी बाहरी कक्षा में एक है, संयोजकता 1 हो गया। तो किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 तत्व होते हैं, 3 होते हैं, तो ये धातु कहा जाता है। और 4 उपधातु में आ जाता है, और अगर 5, 6 और 7 हो जाते हैं तो ये अधातु का रूप ले लेता है, अधातु का रूप ले लेता है। और ध्यान दें, किसी भी तत्व का अष्टक पूरा होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन 2 में ही पूरा हो जाता है। तो देखिए सोडियम का संयोजकता बाहरी कक्षा में कितना है, 1 आ गया। उसी प्रकार से पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम के 19 होता है। आप किसी का भी तोड़ लीजिएगा, हम कुछ सवाल को तोड़ करके आप लोग बता दे रहे हैं। जैसे पोटेशियम के 19 होता है, तोड़ेंगे 2, 8 और 2, 8 और 8 और 1, 8, 8, 16, 2, 18, 1, 19। बाहरी कक्षा में कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो प्लस 1 है तो प्लस में रह जाएगा, यहाँ पे प्लस में भी है। और देख लीजिए क्लोरीन, Cl 17 होता है, 2, 8, 7 हो जाएगा, 2, 8 और 2, 10, 10 और 7, 17। अब बताइए कि इसकी बाहरी कक्षा में क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 है। कितना कम रहा है, तो 1 कम रहा है। याद रखिएगा कि जिसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो दान कर देता है, इसलिए धातु बन जाता है, धनायन बन जाता है। लेकिन जिसकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ऋणात्मक बन जाते हैं, अधातु बन जाते हैं। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा होने के लिए कितना चाहिए, तो मात्र 1 चाहिए। यानी 1 चाहिए तो किसी से क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, माइनस में। तो क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। क्लोरीन का -1 होता है। उसी प्रकार से बाकी तत्व आते हैं। चलिए टोटल को हम क्लियर कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी को हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। जैसे सोडियम 7 होता है, तो 2 और क्या टूटेगा, तो 5, 2 और 5 बाहरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में 5 तक लिख सकते हैं आप, 7 तक लिख 8 तक लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप रूल नियम टोटल आप लोग को पता होगा। ऑक्सीकरण संख्या यानी तोड़ने, इलेक्ट्रॉनिक विनाश तोड़ने के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथा में 32, 32 करके टूटते रहता है। तो देखिए यहाँ बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन के। इससे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 3 आवश्यकता पड़ेगी, 3 आवश्यकता पड़ेगा। तो क्या नाइट्रोजन का कितना होता है, तो -3 होता है। उसी प्रकार से कार्बन C है, तो कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन C 6 होता है। तो तोड़ेंगे आप लोग, कार्बन C 6, तो 2 और क्या टूटेगा, 4, 2 और 4, यानी बाहरी कक्षा में कितना आ गया, 4। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 4 चाहिए, यानी 4 है तो 4 लेगा, ग्रहण के साथ में ग्रहण करेगा, तो सी कार्बन का जो होता है -4 हो जाता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए O8 होता है, तोड़ेंगे 2 और 6, तो बाहरी कक्षा में 6, अष्टक पूरा करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 ग्रहण करेगा, इसलिए ऑक्सीजन का हो जाता है -2 हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ तत्व आते हैं जैसे H2। तो हाइड्रोजन का क्लियर कर ले, तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 1 को दान कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन का 1 होता है, +1 होता है। तो H2O का कितना होगा, तो देखिए H2O, तो H का 1 हो गया, 1 गुने कितना 2, और प्लस O का क्या होता है, तो -2 होता है, -2। तो H
1 गुने 2, 2 गुने 1 की जगह तो 0 आप, सॉरी 1 गुने 2 करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 जाएगा 0, यानी H2O का क्या होता है तो 0 होता है। उसी प्रकार से Cn निकालेंगे तो Cn का कितना होता है, तो देखिए Cn है तो C का आप कितना पढ़ चुके हैं -4 और प्लस n का मान कितना पढ़ चुके हैं, तो n का मान -3 आ गया। तो क्या हो जाएगा -4 और ये -3, तो -7 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, देखिए -4 और -3 यानी कितना -7। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 1 चाहिए इसको, यानी -1 कम रहा है तो इसका Cn का जो होता है -1 हो जाता है। उसी प्रकार से HN3 इसका मान क्या होता है, तो HNO3 का 0 होता है। कैसे होता है HNS3 का, तो n का क्या पढ़ चुके आप लोग को -3 हो गया। अब क्या, तो प्लस, जितने भी तत्व रहते हैं ऑक्सीकरण संख्या में सभी को प्लस प्लस कर दिया जाता है। देखिए हाइड्रोजन है तो 1 का H, हाइड्रोजन का क्या पढ़ चुके 1, लेकिन कितना है तो 3 है, 3 से गुना कर देंगे, -3 और 3 गुने करेंगे 3, प्लस 3 में से -3 जाएगा 0, तो HN3 का क्या हो चुका तो 0। तो फाइनली यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम में रिलेटिव पूछे जाते हैं उसको हम टोटल का टोटल कवर कर दिए। जैसे CO, तो CO का भी आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटिव रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा आप लोग को। तो चलिए फटाफट से हम ऑक्सीकरण संख्या आप ज्ञात करना सीखते हैं, क्योंकि ये जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कितना याद करते, लेकिन इसके बाद इसके अगर हम क्लियर कर दिए तो आप जब भी चाहेंगे किसी भी तत्व को संयोजकता निकालने के लिए आप आसानी से तोड़ करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए पहले फटाफट से H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या निकाले। कैसे बनता है टोटल जानकारी हम देने वाले हैं, एकदम मजा आने वाला है, क्योंकि ये सवाल जो 10th लेवल 12th लेवल और जनरल में भी पूछे जाते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो सबसे पहले क्या किया जाए कि जितने भी तत्व एलिमेंट है सभी को अलग अलग कर दिया जाता है और बीच में प्लस कर दिया जाता है। अगर ब्रैकेट के अंदर होल के पावर अगर प्लस में है तो प्लस में 1 लिखाया जाएगा, माइनस है तो माइनस जितना रहेगा उतना लिखा जाएगा, कुछ नहीं तो 0। जैसे तो H2 है तो H2 को अलग, S है तो S को क्या अलग, और O4 है तो O4 को अलग, और सभी का बीच में क्या करेंगे प्लस प्लस। जितने भी तत्व है सभी को अलग अलग। माथा का हॉल ब्रैकेट अगर है तो जितना रहेगा उतना देंगे, कुछ नहीं रहेगा तो 0 ले लेंगे, बाकी सब का मान आपका पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे S का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है तो लिख लेंगे कि माना कि S का ऑक्सीकरण संख्या, अब बराबर क्या मानते हैं X मान लेते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है तो 1 गुने 2 करेंगे 2, S का क्या मान चुके हैं सल्फर का मान चुके तो X मान चुके हैं प्लस, O का क्या होता है तो -2 होता है, तो -2 गुने क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा बराबर 0 का 0। अब 2 गुने करेंगे तो 2 प्लस x का x और माइनस प्लस माइनस 4 गुना 8 बराबर 0। अब देखिए x का x ये भी अंक है ये भी अंक है, ये प्लस में या माइनस में, तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो हर स्थिति में क्या होता है घटता ही घटता है। तो क्या 8 में से 2 जाएगा तो -6 बचेगा बराबर 0, यानी x निकालेंगे माइनस इधर चला गया तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो +6 आ गया। तो टोटल का टोटल समझ में आएगा, जरा से भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगर किन्हीं को चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, अगले 2-4 सवाल को हम क्लियर कर देते हैं फटाफट, जो आप लोग को हमेशा तंग करते रहता है आज के बाद तंग नहीं करेगा। H2SO7 में S का ऑक्सीकरण संख्या इसे आप बोलते इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है इसे। चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि जिसके बारे में बोला उसको मान लेंगे कि X होता है, तो यहाँ पे किसके बोला S का, यानी S का हम लिख चुके हैं X का ऑक्सीकरण संख्या अब बराबर X क्या पढ़ लिए कि जितनी भी तत्व है सभी को प्लस प्लस में यानी अलग अलग कर देना है। तो H2 अलग हो गया प्लस H2 अलग हो गया और O7 है तो O7 अलग कर दिए, ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो बराबर में 0 ले लेंगे। X के स्थान पे क्या बैठाना है X बैठाना है, बाकी का सभी का मान दिया हुआ है। तो H का क्या होता है 1, लेकिन है 2 गो तो 2 से गुना कर देंगे। S का क्या मान चुके X, तो X माने लेकिन 2 है तो 2 से गुना कर देंगे।
चलिए ओ का क्या होता है, तो ओ का -2 होता है, -2 और 7 है तो 7 बराबर 0। 2 गुने करेंगे 2, बल 2 गुने इसकी जगह 2x हो जाएगा। अब ये मैथ है, ये तो आता ही होगा जोड़ घटाव गुना भाग करने। तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस गुने प्लस करेंगे फिर से माइनस, यानी माइनस प्लस 7 दूना 14 बराबर 0। बात वही है 2x का 2x, ये 14 माइनस में 2 प्लस में तो घटेगा ही घटेगा, 14 में से 2 जाएगा तो माइनस में 12 बचेगा, क्योंकि हमारा 14 बड़ा है। तो इसलिए आप लोग नियम जानते होंगे कि प्लस माइनस माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, घटता है। चिन्ह उसी का लिखा था जो बड़ा होता है। 2x का 2x माइनस इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा, x निकालेंगे तो 12 और ये गुना का उल्टा क्या होता है, भागा, तो 2 छक्का 12, यानी x का जब मान निकालेंगे तो इधर सब प्लस में है तो x का मान +6 में, यानी फिर से सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या जो आ गया सो कितना आ गया, तो +6 आ गया। तो आई होप कि टोटल ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सीख गए होंगे। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हम देख लेते हैं, क्योंकि कई प्रकार के सवाल आपको पूछ देते हैं एग्जाम में, तो अगबकाना नहीं है, टोटल का टोटल क्लियर होगा और जस्ट क्लियर होगा, बस वीडियो में बने रहें। चलिए तो देखिए अगला क्या हो जाएगा, KMnO4। KMnO4 क्या होगा इसका निकाल लेते हैं। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या बताइए क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बस वही करना जिसका पूछा है उसको x मान लेना है। तो लिखेंगे कि माना कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या अब बराबर x। क्या नियम पढ़े कि जितने भी तत्व हैं सभी को अलग अलग कर देना है, तो K को अलग, Mn को अलग, O4 को अलग, बीच में सभी का प्लस, ब्रैकेट में कुछ नहीं हो तो 0 बराबर में। चलिए फटाफट से हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ का लिख चुके हैं। तो K का 1 होता है, देखिए K का +1 होता है तो प्लस तो छुपा हुआ रहता है, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। Mn को क्या मान चुके हैं, तो x मान चुके हैं, x कर देंगे। O का, तो O का क्या होता है, -2 होता है, तो -2 गुने क्या, 4 बराबर 0। 1 + x प्लस माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर 0 हो गया। उसके बाद कि देखिए यहाँ प्लस में या माइनस में, तो x प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, आपका घट जाएगा, क्योंकि प्लस 1 में से माइनस हट जाएगा तो -7 बचेगा बराबर 0। x निकालेंगे, माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस में 7। तो प्लस में लिखे या ना लिखे, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ चुका है, तो आपका +7 आ चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका ये हो गया क्लियर। तो जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी देख ले, हर टाइप के सवाल को क्लियर कर देते हैं जो आपको कभी लाइफ में ऑक्सीकरण संख्या दिक्कत ना करे। और ये मेरा वादा है कि आज आप लोग सीख गए होंगे और ये दूसरे को भी आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। चलिए हम देखिए दूसरा बताते हैं, K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या तो कैसे बनेगा, एकदम अगबकाना नहीं है, तुरंत जिसको पूछा उसको मान लेते हैं। तो Cr का क्रोमियम ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या मान चुके हैं इसको, ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब जो है K2 है तो K2 अलग हो गया, Cr2 ये भी अलग हो गया, प्लस प्लस सब में कर देते हैं। O7 है तो O7 बराबर माथा पे कुछ नहीं तो 0 ले लिए। अब क्या होगा, तो देखिए K का कितना होता है, तो +1 होता है, तो 1 गुने 2 करेंगे। Cr का क्या मान चुके, x मान चुके, लेकिन कितना है, तो 2 है, 2 से गुना कर देंगे प्लस। O का कितना होता है, तो -2 होता है, तो -2 होता है और 7 का 7 बराबर 0। तो 2 गुने करेंगे 2 और 2 गुने इसकी जगह 2x और माइनस प्लस माइनस 7 दूना 14 बराबर 0। ये 2x हो गया, माइनस में 14 है, प्लस में 2 है, तो 14 में से प्लस 2 जाएगा तो -12 बराबर 0। 2x निकालेंगे, माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, ना चाहिए 2x का मान, तो x का मान निकालेंगे तो 12 और गुना का उल्टा है हो जाएगा भागा, 2 छक्का 12, यानी x का मान +6 ऑक्सीकरण संख्या आ गया। तो धड़ाक से टोटल का टोटल क्लियर हो गया। चलिए एक आध ब्रैकेट वाले हम सवाल को भी देख लेते हैं, तो मज़ा आ रहा होगा सभी को। तब तक आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ठोकिए सब्सक्राइब, और वीडियो जितने दोस्तों लोग साथ हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए K2 और हम लिख लेते हैं Fe और HNO3
HN3 NH3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 होल ब्रैकेट माइनस दे दिए हैं, माइनस में Fe का ऑक्सीकरण संख्या। आपको किसी रूप से सवाल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं है। में Fe का पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, Fe का ऑक्सीकरण संख्या अब बराबर क्या हो जाएगा, तो x मान लेंगे। अब देखिए तो K2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, K2 का K2, Fe का Fe और NH3 का 3। अब देखिए यहाँ पे कि होल ब्रैकेट है, पहले तो ब्रैकेट नहीं रहता तो बराबर 0 लेते थे, लेकिन ब्रैकेट और माइनस लगा हुआ है तो बराबर का चिन्ह देंगे, -1 लिखेंगे। प्लस रहता तो +1 लिखते हैं, माइनस है तो -2 रहेगा तो -2, जो भी रहेगा लिख लेंगे, नहीं रहेगा 0 लगा देंगे। सभी को प्लस में कर देना है। K का कितना होता है हमारा, तो +1 होता है, तो 1 × 2 क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। Fe को क्या मान चुके हैं, तो x मान चुके हैं। HNO3 का क्या होता है, NH3 का क्या होता है 0, तो 0 बराबर -1। अब 2 का 2 +1 हो जाएगा, ये तो 0 है तो 0 जोड़िए यानी घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, -1 हो गया। x निकालेंगे तो -1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो -3। ये आपका हो गया आंसर। x का मान क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या, तो -3 हो गया। तो किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा ऑक्सीकरण संख्या में, हम अपने मन से सवाल दिए थे, आप इसी रूप से कोई भी सवाल को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई होप कि बेहद अच्छे तरीके से आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ गया होगा। यदि आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ पे हर टाइप का वीडियो आप लोग का मिलने वाला है और एग्जाम की ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक लेकर के। सभी को जय हिंद, जय भारत।